वेलकम टू डीके ऑनलाइन स्टडी। आज अपन क्लास 10th हिंदी का पहला पाठ कबीर की जो साकिया है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो कबीर ने अपनी पंक्तियों में, अपनी दोहों में आम जनता को बहुत सारी प्रेरणा दी है जिससे कि उसका जीवन सुधर सके। पहली साकी देखिए उसने, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे ओरन को सुख हो। यहाँ पर वाणी का मतलब बोली है, आपा मतलब अहंकार, खोई मतलब त्याग करना, शीतल मतलब ठंडा, ओरन मतलब दूसरों को, होई मतलब होना। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट न हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। कुल मिला के कबीरदास जी इस दोहे में ये कह रहे हैं कि हमारे को हमेशा सबसे मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम सबसे मीठा बोलेंगे तो ये हमारे मन की शांति को भी बनाए रखेगा और दूसरे लोगों को भी शांत करेगा, उनको सुख देगा। अगली पंक्ति देखिए, दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाई। यहाँ कुंडली का मतलब नाभि है, मृग का मतलब हिरण, घटी घटी मतलब कानकड़। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर होकर ईश्वर को देवालयों और तीर्थों में ढूंढता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। यानी कि इस पंक्ति में कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य यही है कि ईश्वर को कहीं इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसको ढूंढना ही है तो अपने मन के अंदर ढूंढे, क्योंकि ईश्वर तो वहीं रहता है। आइए अब तीसरे दोहे का भावार्थ देखें। तीसरा दोहा है अपने, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माई। यहाँ मैं का मतलब अहंकार है, हरि का मतलब परमेश्वर, अंधियारा मतलब अंधकार। कबीर जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था तब इसमें ईश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का नाश हो गया। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमारा जो अहंकार है वो ही हमें ईश्वर से मिलने से रोकता है, अतः अगर हम अपने अहंकार अहम को मिटा दे तो ईश्वर हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। चौथा दोहा देखिए, इसमें चौथे दोहे में कबीरदास जी ने कहा है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। सुखिया का मतलब यहाँ सुखी, अरु का मतलब अज्ञान रूपी अंधकार, सोए मतलब सोए हुए, दुखिया मतलब दुखी, रोवे मतलब रो रहे। कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी है और वे रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। यानी कि यहाँ पर कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि जो लोग मस्त होके मोह माया में फंसे हुए हैं वो एक तरह से सो रहे, तो उनको कबीरदास जी जगाने का कार्य करना चाहते हैं, इसलिए वो हमेशा जगे हुए है कि सचेत है कि लोग जागरूक हुए और सत्य को पहचाने। पांचवा दोहा देखिए, पांचवा दोहा है इसमें आपके, बीढ़े भोगम तन फसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई।
बीरे का मतलब बिछड़ने का गम, भूंगम मतलब भुजंग या सांप, बोरा मतलब पागल। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर न कोई मंत्र असर करता है और न कोई दवा। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। तो यहाँ कबीरदास जी के दोहे का तात्पर्य ये है कि जो ईश्वर का सच्चा प्रेमी है वो उसके वियोग में अधिक समय तक जिंदा नहीं रह सकता है। अगला दोहा देखिए। नींदत नेहरा राखी, आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुबाई। निंदक का मतलब निंदा करने वाला, नेड़ा मतलब निकट, आंगणी मतलब आंगन, साबुन मतलब साबुन, निर्मल मतलब साफ, सुबाई मतलब स्वभाव। तो यहाँ व्याख्या देखिए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखना चाहिए, हो सके तो अपने आंगन में ही उसके लिए घर बना देना चाहिए, अर्थात अपने पास ही रखना चाहिए, ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को पहचान सके, उनमें सुधार कर सके और बिना साबुन और पानी की मदद से हमारे स्वभाव को वो निर्मल कर देंगे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो निंदा करने वाले लोग हैं उनसे हमें दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उनको हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारा जीवन सुधारने में मदद करते हैं, हमारी गलतियों को बता के और हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। अगली पंक्ति देखिए उनकी। पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके असीर पीव का पढ़े सु पंडित होई। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि पोती का मतलब पुस्तक, मुआ मतलब मरना, भया मतलब बनना, आसिर मतलब अक्षय, पीय मतलब प्रिय। तो कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ने से या ग्रंथ पढ़ने से कोई पंडित या ज्ञानी नहीं हो जाता है। जिस व्यक्ति ने ईश्वर के प्रति प्रेम करना सीख लिया या जिसका एक अक्षर भी पढ़ लिया प्रेम का, वो ही यहाँ पर सच्चा ज्ञानी है। यानी कहने का तात्पर्य कबीरदास जी का है कि जो ईश्वर भक्त है, जिसने ईश्वर से प्रेम किया है, जो ईश्वर के प्रेम को जानता है, वो ही सच्चा ज्ञानी है। बाकी ग्रंथ पढ़ने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। अंतिम दुआ देखिए। जब घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर चाल्यो ताश का, जे चली हमारे साथी। जाल्या का मतलब जाया, आपना मतलब अपना, मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी, ज्ञान, जालो मतलब जलाऊ, ताश का मतलब उसका। तो कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथ में जलती हुई मशाल है, यानी कि ज्ञान है, और उस ज्ञान से वो दूसरों का घर भी जलाना चाहते, यानी उस मशाल से, और उससे भी मोह माया से मुक्त करके ज्ञान प्राप्त करवाना चाहते। तो यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो लोग मोह माया में फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालना ही मेरा लक्ष्य है, यानी कि उनको इस मोह माया से, मोह माया रूपी घर से जला के उनको बाहर निकालना मेरा उद्देश्य है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने इन दोहों में भावार्थ बताए हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कृपया नीचे लाइक बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वेलकम टू